क्या रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की माता एक ही थी या अलग? कुबेर किस तरह से रावण के भाई लगते थे? खरदूषण और शूर्पणखा कैसे रावण इनका भाई लगता था? विश्रवा कुबेर से क्यों रुष्ट रहा करते थे? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना है तो आज के महाभारत के रामोपाख्यान पर्व में इस पूरे एपिसोड को देखिए। महाभारत रामोपाख्यान पर्व। अपनी दुर्वस्था से दुखी हुए युधिष्ठिर का मार्कंडेय मुनि से प्रश्न करना। अध्याय 273। जनमेजय ने पूछा, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण होने पर महान क्लेश उठाने के पश्चात मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, जनमेजय, इस प्रकार जयद्रथ को जीतकर द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे हुए थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट को सुनते और उसके लिए बारंबार शोक प्रकट करते थे। उन्हीं में से मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके पांडुनंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, भगवन, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। देवर्षियों में भी आपका नाम विख्यात है। अतः आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछना चाहता हूँ। मुनिवर, आप इसका निवारण कीजिए। यह परम सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी तो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, अतः अयोनिजा है। इसे गर्भावास का कष्ट नहीं सहन करना पड़ा है। मुनिवर, इसे महात्मा पांडु की पुत्रवधू होने का गौरव भी मिला है। मेरी समझ में भगवान काल, विधि निर्मित दैव और समस्त प्राणियों की भवितव्यता अर्थात उनके लिए होने वाली घटना, ये तीनों ही प्रबल है। इनको कोई टाल नहीं सकता। मुनिवर, अन्यथा हमारी इस पत्नी को, जो धर्म को जानने वाली तथा धर्म के पालन में सदैव तत्पर रहने वाली है, ऐसा भाव अपहृत होने का लांछन कैसे स्पर्श कर सकता था? यह तो ठीक वैसा ही है जैसे किसी शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य पर किसी ने झूठे ही चोरी का कलंक लगा दिया जाए। पर इसने कभी कोई पाप या निंदित कर्म तो किया नहीं। मुनिवर, द्रौपदी ने ब्राह्मणों के प्रति सेवा सत्कार आदि के रूप में महान धर्म का आचरण ही किया है। लेकिन मुनिवर, ऐसी स्त्री का भी मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस अपहरण के ही कारण उसका सिर मुड़ा गया।
वह अपने सहायकों सहित युद्ध में पराजित भी हुआ तथा हम लोग सिंधु देश की सेना का संहार करके पुनः द्रौपदी को लौटा भी लाए। इस प्रकार हमने जिसे कभी सोचा तक न था, वह अपनी पत्नी का अपहरण रूप अपमान हमें प्राप्त हुआ है और मिथ्या व्यवसाय में लगे हुए बांधवों ने हमें देश से निर्वासित कर दिया है। अतः मुनिवर, अब मैं पूछता हूँ, क्या संसार में मेरे जैसा मंदभाग कोई पुरुष है, अथवा आपने पहले कभी मुझ जैसे भाग्यहीन को कहीं देखा या सुना है? कृपया मुनिवर मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री राम आदि का जन्म तथा कुबेर की उत्पत्ति और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति। अध्याय 274। मार्कंडेय जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास तथा स्त्री वियोग का अनुपम दुख सहन करना पड़ा था। दुरात्मा राक्षस राज महाबली रावण अपना माया जाल बिछाकर आश्रम से उनकी पत्नी को, सीता को वेग पूर्वक हर ले गया था और अपने कार्य में बाधा डालने वाले गिरिधराज जटायु को भी उसने वहीं मार गिराया था। कुरुश्रेष्ठ, जानते हो, फिर श्री रामचंद्र जी भी सुग्रीव की सेना का सहारा ले समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से उसको भस्म करके वहां से सीता को वापस लाए। हाँ, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान श्री रामचंद्र जी किस कुल में प्रकट हुए थे? उनका बल और पराक्रम कैसा था? रावण किसका पुत्र था और उसका रामचंद्र जी से क्या वैर था? भगवान, ये सभी बातें मुझे कृपया अच्छी तरह बताइए ताकि मेरा संदेह मिट सके। मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम का पवित्र चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, इक्ष्वाकु वंश में अजनाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए हैं। उनके पुत्र थे दशरथ, जो सदा स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले और बड़े ही पवित्र आत्मा थे। उनके 4 यशस्वी पुत्र हुए थे। वे सब के सब धर्म अर्थ के तत्व को जानने वाले बड़े ही विद्वान थे। हाँ, उनके नाम इस प्रकार हैं: राम, लक्ष्मण, महाबली भरत और शत्रुघ्न। प्रिय युधिष्ठिर, श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौशल्या था, भरत की माता कैकेयी थी तथा शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। राजन, विदेह देश के राजा जनक की एक पुत्री थी जिसका नाम सीता था। उसे स्वयं विधाता ने ही भगवान की प्यारी रानी होने के लिए रचा था। जनेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राम और सीता के जन्म का वृत्तांत बताया है। अब रावण के भी जन्म का प्रसंग सुनाऊंगा, जरा ध्यान से सुनो।
जानते हो युधिष्ठिर, संपूर्ण जगत के स्वामी, सबकी सृष्टि करने वाले प्रजापालक, महातपस्वी और स्वयंभू साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ही रावण के पितामह थे। ब्रह्मा जी के एक परम प्रिय मानस पुत्र पुलत्स जी थे। उनसे उनकी गौ नाम की पत्नी के गर्भ से वैश्रवण नामक एक महान शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, वैश्रवण अपने पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगे। इससे उन पर क्रोध करके पिता पुलत्स ने स्वयं अपने आप को ही दूसरे रूप में प्रकट कर दिया। पुलत्स के आधे शरीर से जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ ना, जानते हो, उसका नाम विश्रवा था। और विश्रवा वैश्रवण से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सदा कुपित रहा करते थे। परंतु पितामह ब्रह्मा जी उन पर तो प्रसन्न रहते थे। अतः उन्होंने वैश्रवण को अमृत प्रदान किया और धन का स्वामी तथा लोकपाल भी बना दिया। पितामह ने उनकी महादेव जी से मैत्री भी करा दी। जानते हो युधिष्ठिर, उन्हें नलकूबर नामक पुत्र भी दिया तथा राक्षसों से भरी हुई लंका को उनकी राजधानी भी बनाई। साथ ही उन्हें इच्छा अनुसार विचरने वाला पुष्पक नामक एक विमान भी दिया। इसके सिवा ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उन्हें राज की पदवी भी प्रदान की। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर, शूर्पणखा की उत्पत्ति, तपस्या, वर प्राप्ति तथा कुबेर का रावण को शाप देना। अध्याय 275। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पुलत्स के क्रोध से उनके आधे शरीर से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से सदा ही देखने लगे। युधिष्ठिर, राक्षसों के स्वामी कुबेर को जब यह बात मालूम हो गई कि मेरे पिता मुझ पर रुष्ट रहते हैं, तब वे उन्हें प्रसन्न रखने का बड़ा ही प्रयत्न करने लगे। राजराज कुबेर स्वयं लंका में रहते थे। वे मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी आदि की सवारी पर चलते थे, इसलिए नरवाहन कहलाते थे। उन्होंने अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिए 3 राक्षस कन्याओं को परिचारिकाओं के रूप में नियुक्त कर दिया। भरतश्रेष्ठ, वे तीनों ही नाचने गाने की कला में निपुण थी। सदा ही उन महात्मा महर्षि को संतुष्ट रखने के लिए सदैव चेष्टा रखती थी। महाराज, उनके नाम आप जानते हैं? सुनिए, उनके नाम थे पुष्पोत्तका, राका तथा मालिनी। ये तीनों सुंदरियां अपना भला चाहती थीं। इसलिए एक दूसरी से स्पर्धा रखकर मुनि की सेवा किया करती थीं। वे ऐश्वर्यशाली महात्मा उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और उनमें से प्रत्येक को उनकी इच्छा के अनुसार लोकपालों की समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान भी दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण।
ये दोनों ही राक्षसों के अधिपति थे। भूमंडल में इनके समान दूसरा बलवान कोई न था। और युधिष्ठिर मालिनी ने एक ही पुत्र विभीषण को जन्म दिया। राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का नाम शूर्पणखा। इन सब बालकों में विभीषण ही सबसे अधिक रूपवान, सौभाग्यशाली, धर्मरक्षक तथा बड़े ही कर्तव्य परायण थे। हाँ, युधिष्ठिर कुंभकर्ण शारीरिक बल में बड़ा बढ़ा चढ़ा था। युद्ध में भी वह सबसे बढ़कर था। दयावी और रणकुशल तो ही, वह निशाचर बड़ा भयंकर भी था। खर धनुर्विद्या में विशेष पराक्रमी था। वह ब्राह्मणों से बड़ा द्वेष रखने वाला और जानते हो बड़ा ही मांसाहारी था। और युधिष्ठिर शूर्पणखा की आकृति बड़ी ही भयानक थी। वह सिद्ध ऋषि मुनियों की तपस्या में सदा ही विघ्न डाला करती थी, बड़ी ही दुष्ट थी। वे सभी बालक वेदवेता, शूरवीर तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे और अपने पिता के साथ गंधमादन पर्वत पर पूर्वक रहते थे। एक दिन नरवाहन कुबेर अपने महान ऐश्वर्य से युक्त होकर पिता के साथ बैठे थे। उसी अवस्था में रावण आदि ने उनको देखा। क्या देखा? उनका वैभव देखकर इन बालकों के हृदय में भयंकर डाह पैदा हो गई। अतः उन्होंने मन ही मन तपस्या करने का निश्चय किया और घोर तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा जी को संतुष्ट भी कर लिया। युधिष्ठिर रावण सहस्रों वर्षों तक एक ही पैर पर खड़ा रहा और चित्त को एकाग्र रखकर पंचाग्नि सेवन करता हुआ पी कर रहता था। और तो और कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया। वह भूमि पर सोता कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहता था। उनका भी उपवास में ही प्रेम था। बुद्धिमान एवं उदार बुद्धि विभीषण सदा जप किया करते थे। उन्हें भी उन्हीं समय तक तीव्र तपस्या की। अब सोचो युधिष्ठिर एक राक्षस होकर भी वे कितना बड़ा तपस्या करते थे। मनुष्यों को इस पर विचार करना चाहिए। खर और शूर्पणखा ये दोनों प्रसन्न मन से तपस्या करने लगे और अपने भाइयों की परिचर्या तथा रक्षा करते थे। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्धर्ष दशानन ने अपना मस्तक काट कर अग्नि में आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्म से लोकेश्वर ब्रह्मा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदनंतर ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर उन सबको तपस्या से रोका और प्रत्येक को पृथक पृथक वरदान का लोभ देते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, पुत्रों, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो और तपस्या से निवृत्त हो जाओ। केवल अमृतम को छोड़कर जिसकी जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वह वर मांगो। उसका वह मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा।
तत्पश्चात उन्होंने रावण की ओर लक्ष्य करके कहा, दशानन, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन जिन मस्तकों की आहुति अग्नि में दी है, वे सब के सब पूर्ववत तुम्हारे शरीर से इच्छा अनुसार जुड़ जाएंगे। तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की क्रूरता नहीं होगी। तुम इच्छा अनुसार उनको धारण कर सकोगे तथा युद्ध में शत्रुओं पर विजयी होंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण बोला, भगवान, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा भूतों से कभी मेरी पराजय ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है उनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा। केवल मनुष्य को छोड़कर तुम सबसे निर्भय रहो। तुम्हारा भला हो। तुम्हारे लिए मनुष्य से होने वाले भय का विधान मैंने ही किया है। मार्कंडेय जी कहते, राजन, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण बहुत प्रसन्न हुआ। वह दुर्बुद्धि, नरभक्षी, राक्षस, मनुष्यों की सदा अवहेलना करता था। पश्चात ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा, परंतु उसकी बुद्धि तमोगुण से ग्रस्त थी, अतः उसने अधिक काल तक नींद लेने का वर ही मांग लिया। उसे ऐसा ही होगा। यूं कहकर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और इस प्रकार बोले, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम भी वर मांगो। ब्रह्मा जी ने यह बार बार दोहराई। विभीषण बोले, भगवान, बहुत बड़ा संकट आने पर भी मेरे मन में कभी पाप का विचार न उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र की प्रयोग और उपसंहार की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, शत्रुनाशन, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व भी देता हूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, राक्षस दशानन ने वर प्राप्त कर लेने पर सबसे पहले अपने भाई कुबेर को युद्ध में परास्त किया और उन्हें लंका के राज्य से बहिष्कृत कर दिया। भगवान कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा किम पुरुषों के साथ गंधमादन पर्वत पर आकर रहने लगे। रावण ने आक्रमण करके अपने भाई का पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब कुबेर ने कुपित होकर उसे श्राप दिया और रावण से कुबेर बोले, अरे, यह विमान तेरी सवारी में नहीं आ सकेगा। जो युद्ध में तुझे मार डालेगा उसी का यह वाहन होगा। मैं तेरा बड़ा भाई होने के कारण मान्य था, परंतु तूने मेरा अपमान किया, इससे बहुत शीघ्र तेरा नाश हो जाएगा। महाराज, विभीषण धर्मात्मा थे। उन्होंने सत्पुरुषों का मार्ग का ध्यान रखकर सदा अपने भाई कुबेर का अनुसरण किया, अतः वे उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हुए। बड़े भाई बुद्धिमान भगवान कुबेर ने संतुष्ट होकर छोटे भाई विभीषण को यक्ष तथा राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। नरभक्षी राक्षस तथा महाबली पिशाच
सबने मिलकर दशमुख रावण को राक्षस राज के पद पर भी अभिषिक्त कर दिया। बलमोन्मत्त रावण इच्छानुसार रूप धारण करके और आकाश में चलने में भी समर्थ था। उसने दैत्यों और देवताओं पर आक्रमण करके उनके पास जो रत्न या रत्नाभूत वस्तुएं थी उन सब का अपहरण कर लिया। उसने संपूर्ण लोकों को रुला दिया, इसलिए ही तो उसका नाम रावण कहलाता है। युधिष्ठिर, दशानन का बल उसके इच्छा अनुसार बढ़ जाता था, अतः वह सदा देवताओं को भयभीत किए रहता था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में रावण आदि को वर प्राप्ति विषयक 275वां अध्याय पूरा हुआ।